तो सुकनास अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि यौवना आरंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला अपि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। यौवन के प्रारंभ में प्रायः ऐसा होता है कि शास्त्र रूपी जल से के प्रक्षालन से निर्मल होते हुए भी, शास्त्र रूपी जल के प्रक्षालन से निर्मल होते हुए भी, यानी शास्त्र रूपी जल से बुद्धि निर्मल होती है, यानी शास्त्रों का ज्ञान है। युवा अवस्था में जब मनुष्य सारी शिक्षा ग्रहण कर चुका है, यानी कि शास्त्रों में जो जीवन के लिए देय ज्ञान है वो सब उसके पास है, तो उसकी बुद्धि निर्मल है। तो शास्त्र रूपी जल के प्रक्षालन से निर्मल होते हुए भी प्रायः युवावस्था में ऐसा होता है कि बुद्धि कलुषता को उपयाति प्राप्त हो जाती है। कालुष्यम उपयाति, तो कलुष जो है कलुषता को प्राप्त हो जाती है। ऐसा प्राय होता है कि कभी न भी हो, परंतु प्राय ऐसा होता है। तो बाणभट्ट ऐसा कहते हैं, अथवा सुकनास के माध्यम से बाणभट्ट ऐसा कहते हैं कि यौवन के प्रारंभ में प्रायः शास्त्र रूपी जल के प्रक्षालन से निर्मल होते हुए भी, निर्मला अपि, निर्मल प्लस अपि दीर्घ संधि है, निर्मला अपि निर्मल होते हुए भी कालुष्यम कलुषता को उपयाति, उपसर्ग या धातु है और उपयाति लट लगा प्रथम पुरुष का एक वचन है, उपयाति प्राप्त हो जाती है बुद्धि। तो युवा अवस्था में प्रायः बुद्धि जो है वो कलुषता को प्राप्त हो जाती है। और साथ में एक बात जोड़ रहे हैं कि शास्त्र रूपी जल के प्रक्षालन से निर्मल होते हुए भी, तो आपने सभी शास्त्रों को पढ़ा है और उस शास्त्र रूपी जल के प्रक्षालन से आपकी बुद्धि निर्मल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो शास्त्र रूपी जल के प्रक्षालन से निर्मल होते हुए भी लेकिन ऐसा हो जाता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, या इसलिए आपको ऐसा कहा जा रहा है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि मुझे सभी शास्त्रों का ज्ञान है, तो इसलिए पहले से सचेत कर रहे हैं कि शास्त्र रूपी जल के प्रक्षालन से निर्मल होते हुए भी ऐसा हो जाता है कि ये चारों में से अगर किसी के पास एक भी वस्तु है तो उसकी बुद्धि कलुषता को प्राप्त हो जाती है। युवा अवस्था अगर है तो उसकी बुद्धि कलुषता को प्राप्त हो जाती है। युवा अवस्था में शास्त्र जो है और उनका जो ज्ञान है वो कभी कभी जो है ऊर्जा के नीचे, उसका जो उत्साह है उसके नीचे, जो जोश है उसके नीचे, या प्रवाह जो है भावों का उसके नीचे, वो कहीं ना कहीं लुप्त हो जाती है। इसलिए कह रहे हैं कि युवा अवस्था में ऐसा होता है और आप युवा हैं इसलिए आप सावचेत रहें। और भी युवा अवस्था की बात कर रहे हैं कि यूनाम अनुज्जित धवलता स रागेव भवति यूनाम दृष्टि, अनुज्जित धवलता अपि, धवलता यानी श्वेतता यानी कि सफ़ेदी यानी कि उज्ज्वलता, उज्ज्वलता को अनुज्जित न छोड़ते हुए भी, सफ़ेदी को न छोड़ते हुए भी, उज्ज्वलता को न छोड़ते हुए भी सरागा एव, सराग ही होती है, भवती होती है यूनाम युवाओं की दृष्टि, युवाओं की दृष्टि राग युक्त ही होती है, उज्ज्वलता को न छोड़ते हुए भी। अब हम देखें कि ये विरोधाभास है कि अगर सफ़ेदी है तो लालिमा नहीं रह सकती, तो लालिमा है तो सफ़ेदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि सफ़ेदी होते हुए भी लालिमा हो जाती है। तो धवलता को नहीं छोड़ते, उज्ज्वलता को नहीं छोड़ते, परंतु युवाओं की दृष्टि राग युक्त होती है, लालिमा युक्त होती है। राग का तात्पर्य लालिमा है और राग का तात्पर्य आसक्ति भी है। तो अनुज्जित धवलता अपि, जो उज्ज्वलता है, जो शास्त्र ज्ञान है, जो शास्त्र का आलोक है, जो शास्त्रों का आलोक उज्ज्वल रंग का माना जाता है, यश जो है वो उज्ज्वल रंग का माना जाता है। तो शास्त्रों के ज्ञान का प्रकाश को छोड़े बिना भी युवा अवस्था में जो युवाओं की दृष्टि है वो राग युक्त होती है, आसक्ति युक्त होती है। तो विरोधाभास अलंकार के माध्यम से वो कह रहे हैं कि अनुज्जित धवलता अपि, धवलता को, धवल शब्द है तल प्रत्यय है, भाव अर्थ में जैसे त्व होता है वैसे तल भी होता है, तो इससे धवलता, जड़ता, मूर्खता इस प्रकार के शब्द बनते हैं और उनका मीनिंग होता है उसका भाव होना, यानी कि धवलता का, धवल होने का भाव, धवलता। तो धवलता होते हुए भी या धवलता को न छोड़ते हुए भी यूनाम दृष्टि, युवाओं की जो दृष्टि है वो सरागा एव भवती, वृद्धि संधि, सरागा एव भवती, राग युक्त ही होती है। रागेण सहितम इति सरागा,
राग युक्त ही होती है, युवाओं की दृष्टि राग युक्त ही होती है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी उज्ज्वलता को छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान के प्रकाश अथवा आलोक को छोड़ देते हैं। शास्त्र ज्ञान होता है उनके पास में, फिर भी उनकी दृष्टि राग युक्त होती है, आसक्ति युक्त होती है, वो आसक्ति में डूबने की उनकी संभावना होती है। तो इस तरीके से अनुज्झित, न उज्झित इति अनुज्झित नए तत्पुरुष समास है। और धवलता में धवल शब्द है मूल, और तल प्रत्यय है, तल का ता शेष रहता है, दिखता है हमको। और स रागा रागेण सहितम इति स रागा, और युनाम युवाओं की षष्ठी बहुवचन है। दृष्टि में दृष्टि धातु वो तीन प्रत्यय है, वो दृष्टि, तो युवाओं की दृष्टि जो है वो धवलता को छोड़े बिना ही राग युक्त होती है, आसक्ति युक्त होती है, अर्थात शास्त्र ज्ञान होते हुए भी आसक्ति में डूब जाती है। अपहरति च, और अपहरण कर लेती है, दूर कर देती है, वात्या इव, वाणी की तरह, वायु की तरह शुष्क पत्रम, सूखे पत्ते को सम उद्भूत रजो भ्रांतिर अति दूरम आत्मेच्छया यौवन समये पुरुषम प्रकृति यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकेकम अपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। तो अपहरति च, और हरण कर लेती है, वात्या इव, वायु की तरह, शुष्क पत्रम, जैसे सूखे पत्ते को, सम उद्भूत रजो भ्रांतिर, जैसे धूल जो है, उठी हुई धूल, सम उद्भूत रजा यानी उठी हुई जो धूल है वो जैसे सूखे पत्ते को दूर तक आत्मेच्छया, अपनी इच्छा से स्वेच्छा से ले जाती है, ऐसे ही यौवन समय, युवा अवस्था में पुरुष को प्रकृति, जो उसकी प्रकृति है जो है वो दूर तक ले जाती है। जैसे हवा चलती है, वायु चलती है, तूफान आता है और सूखे पत्तों को बहुत दूर तक ले जाता है, इसी तरीके से जो ये भ्रांति है वो युवा अवस्था में पुरुष को यौवन के समय बहुत दूर तक जो है वो स्वेच्छा से ले जाती है। तो इस तरीके से जो ये युवाओं की दृष्टि है वो राग युक्त होती है, और राग युक्त होने के कारण वो उसमें बह जाते हैं और दूर तक चले जाते हैं। और एक पद का प्रयोग किया है, शुष्क पत्रम, सूखे पत्ते को, यानी कि जिनमें वजन नहीं होता, जो हल्के होते हैं, उनको वो उड़ा ले जाती है। इसी प्रकार से जीवन के संघर्ष में भी, जीवन के संकटों में भी, शास्त्र ज्ञान होते हुए भी हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि हम जो है उस आसक्ति में, उस मोह में बहुत दूर तक चले जाएं, या अथवा किसी विलासिता में डूबे हैं तो वो हम उसमें दूर तक चले जाएं और हमारा शास्त्रों का ज्ञान होते हुए भी कहीं ना कहीं तिरोहित हो जाए। इस बात की तरफ जागरूक करते हुए, इस बात की तरफ ध्यान दिलाते हुए सुकनाथ उनको कह रहे हैं कि युवा अवस्था में ऐसा होता है। युवा अवस्था में जो है यौवन के समय, नवीन यौवन के समय, यौवन के प्रारंभ में ऐसा होता है। और युवाओं की जो दृष्टि है वो धवलता को छोड़े बिना भी आसक्ति युक्त हो जाती है, यानी कि शास्त्र ज्ञान होते हुए भी आसक्ति हो जाती है, और ये आसक्ति उनको बहुत दूर तक ले जाती है। जैसे कि वायु तूफान जो होता है वो सूखे पत्तों को उड़ा करके दूर तक ले जाता है, तो यौवन के समय में पुरुष की प्रकृति जो है वो उसको बहुत दूर तक ले जाती है। युवा अवस्था में पुरुष की प्रकृति, उसका जो स्वभाव है वो उसको दूर तक ले जाता है। कैसे? जैसे वायु सूखे पत्ते को उड़ा करके और धूल के साथ उड़ा करके ले जाती है, इस प्रकार से। तो अपहरति पद एक आया है यहाँ पर, अप उपसर्ग है, री धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है, वात्या इव उपमा अलंकार है यहाँ पर, वायु की तरह। तो वात्या प्लस इव में गुण संधि है और उपमा भी है, वात्या इव, वायु की तरह। शुष्क पत्रम, शुष्कम पत्रम इति शुष्क पत्रम कर्मधारय समास है। समुद्भूत रजो भ्रांतिर, तो समुद्भूत रजो भ्रांति ही यस्याः सहा इति, यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। उत्पन्न हुई है रज की भ्रांति, जिसमें इस किसके लिए बात की जा रही है? पुरुष की प्रकृति के लिए बात की जा रही है, इसलिए यहाँ बहुब्रीहि समास है। जिसमें रज की भ्रांति जो है उत्पन्न
हुई है। तो रज यहाँ रजोगुण की तरफ भी संकेत है और रज यहाँ धूल कण की तरफ भी संकेत है, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार भी है। भ्रांति में भ्रम धातु है और तिन प्रत्यय है। अति दूरम बहुत दूर तक, आत्म इच्छया यहाँ गुण संधि है, अपनी इच्छा से। यौवन समय, यौवनस्य समय है इति यौवन समय तत्पुरुष समास है। यहाँ पर पुरुषम पुरुष को दूर तक स्वेच्छा से ले जाती है प्रकृति। उसकी जो प्रकृति है, उसका जो स्वभाव है, किस प्रकार का स्वभाव, युवावस्था का स्वभाव। युवावस्था में जो उसका स्वभाव है वो मनुष्य को बहुत दूर तक जो है वो ले जाता है, जैसे वायु जो है अपने साथ उड़ा करके और सूखे पत्तों को दूर तक ले जाती है। इसी प्रकार की, इस तरीके की मिलती जुलती बात जो है वो हितोपदेश में कही गई है। और हितोपदेश में भी जो राजकुमार है वो उसके पास ये सारी चीज़ें हैं और इन सारी चीज़ों के होने पर क्या होता है, इसको हितोपदेश में इस प्रकार से कहा गया है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकेकम अपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्वम और अविवेकिता। अविवेकिता यहाँ पर अद्वितीय रूप संपन्न के स्थान पर अविवेकिता पद का प्रयोग किया गया है। तो एक एकम अपि, एक एक भी अनर्थाय अनर्थ के लिए होते हैं। किमु यत्र चतुष्टयम, और चारों ही अगर हो तो फिर बात ही क्या। तो हितोपदेश में ये जो पद्य है ये पंचतंत्र में भी लोग कहते हैं कि वहाँ पर भी है, और आगे जा कर के चाणक्य की जो चाणक्य रीति है उसमें भी उद्धृत है। तो इस तरीके से ये जो शिक्षाप्रद जो पद है, इस पद्य में वही बात कही गई है और वही संदर्भ है। वहाँ भी जो राजपुत्र है, राजकुमार है, वो उसके लिए कहा जा रहा है कि यौवन, धन संपत्ति, प्रभुत्व, अविवेकिता, अगर ये चारों हैं तो ये चारों में से एक एक भी अनर्थ के लिए होती है, और चारों एक साथ है तो फिर तो कहना ही क्या। तो जो बात हितोपदेश में कही गई है और जो बात चाणक्य ने कही है वो वही बात यहाँ पर जो है वो कादंबरी में भी प्राप्त होती है। और कादंबरी में शुकनासोपदेश में बाणभट्ट जो है शुकनास के मुख से वही बात कहला रहे हैं कि अगर ये चारों चीज़ें किसी के पास है, ये चारों वस्तुएं, चारों संपत्तियाँ, चारों समृद्धियाँ या चारों विलक्षणताएं अगर किसी के पास है तो फिर ये अनर्थ का कारण होती है। और इस अनर्थ के समय शिक्षा और ज्ञान और धैर्य और उपदेश, यही सब सच्चा रास्ता मार्ग दिखा सकते हैं। इसलिए आपको विस्तार पूर्वक उपदेश देने की आवश्यकता है। और यहाँ यद्यपि गद्य के साथ साथ हमने सारे पदों के विच्छेद को और उनके विग्रह को हमने देखा है, परंतु एक बार और हम देखेंगे दोबारा। गर्भाद एव ईश्वरत्म यदि तत्पुरुषम, तत्पुरुष समास है और भाव अर्थ में यहाँ पर त्व प्रत्यय हुआ है। अभिनवम यौवनम इति कर्मधारे, अभिनव यौवन कर्मधारे समास है जो कि विशेषण विशेष्य का समास होता है, और यहाँ भी भाव में त्व प्रत्यय हुआ है। अप्रतिमम रूपम इति कर्मधारे, अप्रतिम रूप यदि है तो ये विशेषण विशेष्य का समास कर्मधारय समास है। यद्यपि अगर हम इनका विग्रह इस प्रकार से करते हैं, गर्भाद एव ईश्वरत्वम यस्य सह इति, तो बहुब्री समास हो जाता है। अभिनव यौवनम, यौवनम यस्य सह इति, तो अप्रतिमम रूपम इति यस्य सह इति, ऐसा अगर हम करते हैं तो तृतीय पद प्रधान होने पर बहुब्री समास होता है। तो ये, लेकिन चूंकि ये भाव अर्थ में है इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो है कर्मधारय है। अमानुषी शक्ति, यहाँ पर भी जो है वो कर्मधारय है। शक्ति किस प्रकार की, अमानुषी शक्ति। और अनर्थानाम परंपरा इति, अनर्थों की परंपरा, तो षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पर। और प्रक्षालनम एक पद यहाँ आया है, प्र उपसर्ग है प्रकृष्ट अर्थ में, और शाल धातु है, और प्रेरणार्थक णिच प्रत्यय है, और ल्युट प्रत्यय लगा है। ल्युट का यू शेष रहता है, यू का अन हो जाता है। तो प्रक्षालनम यानी प्रक्षालन करना, धोना। और कलुष पद है और शय प्रत्यय लगा है, तो कालुष्यम ये भाव अर्थ में आता है, तो शय प्रत्यय। और समुद्भूतः रजो भ्रांति यस्याः सः इति, तो उत्पन्न हुई है रज की भ्रांति जिसकी, ऐसी, तो बहुब्री समास है। प्रकृति एक पद आया है यहाँ पर, तो प्र उपसर्ग है, क्री धातु है और तिन प्रत्यय है। प्रकृति, प्रकृति यानी कि प्रकृष्ट रूप से करने का भाव, यानी कि जो मूल हमारा स्वभाव है वो प्रकृति कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये पद है। और बहुत सारे पद हैं। बाण की शैली जो है वो दीर्घ समास युक्त होती है और वो अलंकार युक्त होती है। हम कल भी बात कर रहे थे कि हमने कहा कि बाण का गद्य इतना सुंदर है और इतना लय युक्त है कि उसको ये कहा है कि ये
छंदोमयी कविता बन गई है। यद्यपि गद्य में छंद नहीं होते हैं, परंतु उन्होंने इस तरीके से लिखा है कि कविता की तरह वो प्रतीत होती है। तो यहाँ पर छंद तो नहीं है यद्यपि, परंतु अलंकार है यहाँ पर, और बहुत सारे अलंकार हैं। कुछ कुछ हम देखेंगे यहाँ पर। रूपक अलंकार है, जैसे कि शास्त्र रूपी जल। शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालन, जल से प्रक्षालन होता है, लेकिन बुद्धि का प्रक्षालन, बुद्धि की निर्मलता, बुद्धि की स्वच्छता उस शास्त्र ज्ञान के द्वारा हो सकती है। इसलिए शास्त्र रूपी जल के प्रक्षालन से निर्मल है बुद्धि, परंतु फिर भी युवावस्था के कारण वो कलुषता को प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से वात्या इव में उपमा अलंकार है। वाणी की तरह मनुष्य की प्रकृति जो है वो उसको दूर तक ले जाती है। कब? युवावस्था में। और रजह भ्रांति, यहाँ पर रज के रज अर्थ है धूल अर्थ में, और रज का रजोगुण अर्थ है। तो इस तरीके से श्लेष अलंकार है। युवावस्था में रजोगुण प्रधान होता है, तो उसमें ऊर्जा होती है, उसमें सक्रियता होती है, जो कि रजोगुण का विशेषण है। तो रज की भ्रांति, तो इस प्रकार से श्लेष अलंकार यहाँ पर है। और निर्मला अपि कालुष्यम उपयाति, यहाँ विरोधाभास अलंकार है कि निर्मल होते हुए भी कलुषता को प्राप्त हो जाती है। शास्त्र रूपी जल के प्रक्षालन से निर्मल होते हुए भी कलुषता को प्राप्त हो जाती है। बाण की शैली की अगर हम बात करें तो दीर्घ समास युक्त शैली है। इसमें बड़े बड़े समास होते हैं, जैसे कि उदाहरण है आपके सामने, गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, अमानुषशक्तित्वम च इति। इस प्रकार से बाण की जो शैली है वो दीर्घ समास युक्त है। और शुकनाश का जो उपदेश है वो उपदेश उपदेष्टव्य उपदेशों की श्रेणी में आता है। और चंद्रापीठ जो है वो शिक्षा ग्रहण करने वाले शिक्षकों में विनम्र शिक्षक के रूप में, प्रतिमान के रूप में माना जाता है। तो आज के इस गद्यांश में हमने देखा कि शुकनाश जो है वो ये कह रहे हैं कि गर्भ से ऐश्वर्य यदि किसी के पास है, और नई युवावस्था यदि किसी के पास है, अप्रतिम सौंदर्य भी अगर उसके पास है, और अद्वितीय शक्तियाँ अगर उसको प्राप्त हो गई है, तो ये अनर्थों की श्रृंखला है। इनमें से एक एक भी अनर्थ के लिए होते हैं। तो अगर चारों हो जाती है तो फिर तो बात ही क्या। और उसके बाद अलग अलग ये जो चारों हैं, इन चारों के क्या क्या परिणाम होते हैं, क्या क्या प्रभाव होते हैं, ये जब आते हैं तो इनसे क्या परिवर्तन आता है, ये सबको एक एक करके जो है वो शुकनाश बताएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने प्रारंभ किया है युवावस्था से, और उन्होंने कहा है कि जो यौवन का जो प्रारंभ होता है, उस यौवन के प्रारंभ में इस प्रकार से मनुष्य भ्रमित हो जाता है, और वो उसकी शास्त्रों के ज्ञान से उज्जवल होते हुए भी, उसकी धवलता को न छोड़ते हुए भी उसकी बुद्धि राग युक्त हो जाती है, और उसकी जो प्रकृति है वो वायु की तरह उसको उड़ा करके, सूखे पत्ते को जैसे वो उड़ा ले जाती है, ऐसे ही वो युवावस्था में जो उसका स्वभाव है वो उसको दूर तक ले जाता है, उसकी आसक्ति उसको दूर तक ले जाती है। इस प्रकार की युवावस्था होती है। इसके बारे में आगे भी हम लोग पढ़ेंगे कि युवावस्था से क्या क्या विसंगतियाँ हो सकती हैं जीवन में, और उनके प्रति हमको किस तरीके से पहले से ही ध्यान रखना चाहिए। ये सब बात शुकनाश अगले जो गद्य हैं उनमें करेंगे। आज हमने ये जो देखा है युवावस्था के बारे में, और 4 जो अनर्थों की परंपरा है उनके बारे में इस गद्यांश को हमने देखा। और शेष जो बात है शुकनाश का उपदेश से वो अगले अध्याय में हम लोग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।